हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, टारगेट RIMC 3 दिसंबर को एग्जाम है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आज मैं आपको कराऊंगा महायज्ञ सीरीज में आहुति नंबर 14। आपको मैंने एश्योरेंस दिया है कि अगर आप सारी आहुति देख के जाएंगे, हमारी महायज्ञ सीरीज पहले भी एक आ चुकी है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इस बार महायज्ञ सीरीज ये हमारी दूसरी है। अगर आप सारे क्वेश्चन को करके जाएंगे तो आपको 50 से 60 नंबर की गारंटी मैं देता हूँ, और 50 से 60 करंट अफेयर ये टोटल है ये सारी सीरीज से। आज हम आहुति नंबर 14 हम डालेंगे। आहुति नंबर 14 13 आहुति अब तक हम डाल चुके हैं। उसमें साइंस के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कवर किए जा रहे हैं। 2000 जीके के क्वेश्चन है भाई, ये करंट अफेयर सारे मिला के 50 क्वेश्चन सीरीज में होते हैं। इसके अलावा 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो पर वीडियो 100 क्वेश्चन के आसपास आपके बन जाते हैं। आपको क्या करना है भाई, जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है तुरंत उसको देख लीजिए, डिले मत करना बच्चों। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, फिर एक साथ सारे क्वेश्चन आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे और भी एंट्रेंस टेस्ट है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे अपडेटेड मिलती है, ऑफिशियल मिलती है। तो इसमें आपको सारी सटीक सी जानकारी मिल जाती है टाइमली। 100% सिलेक्शन की गारंटी है अगर आप हमारे हॉस्टल के थ्रू तैयारी करते हैं। क्योंकि देखो भाई, लाइव क्लास में भी हम लोग सिलेक्शन की गारंटी देते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका पर डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस है। हॉस्टल में क्या होता है कि हॉस्टल में आपकी सारे नोटबुक वगैरह चेक होती है, डेस्क्रिप्टिव वे में तैयारी करा जाती है, दिन रात आपको काम मिलता है, प्रैक्टिस टेस्ट बहुत होते हैं, मॉक टेस्ट बहुत होते हैं। तो इससे यहाँ पे कोई लापरवाही की गुंजाइश नहीं रहती, इसलिए हम कहते हैं कि 100% सिलेक्शन की गारंटी। RIMC RMS किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में आइए और अपने आप के यहाँ पे अपने आप को अच्छे से तैयार करिए। लिमिटेड सीट है। 1 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। बता दूं, 1 जनवरी से RIMC का बैच स्टार्ट हो जाएगा, सैनिक का बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 जनवरी से इसमें आपको एनरोल करना है। क्वेश्चनों का भंडार सीरीज है, क्वेश्चनों का भंडार। क्लियर। तो ये सैनिक स्कूल ये किसके लिए है भाई? देखो, सैनिक स्कूल का 8 जनवरी को एग्जाम है, 8 जनवरी को। तो ये पैक सबसे अच्छे हैं। अगर आप सैनिक स्कूल का 8 जनवरी को जिसका पेपर है उसकी तैयारी कर रहे हैं, सबसे अच्छे पैक है ये। 9th स्टैंडर्ड के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, जिन बच्चों का 8 जनवरी को पेपर है उनके लिए सबसे बेस्ट है ये। फिर बात कर तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जिसकी एग्जाम कॉल लेटर आ चुके हैं, 18 दिसंबर को एग्जाम है, उसके लिए सबसे अच्छे पैक है ये 6 स्टैंडर्ड के लिए। इनको खरीदिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। ये रुद्र पैक और जैगवार पैक ये 9th स्टैंडर्ड के लिए है। जो RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का जो एडमिट कार्ड जिसका एग्जाम 18 दिसंबर को है उसके लिए है। क्लियर। चलिए, RIMC के लिए आप इनको अवेल कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, सारी चीजें हैं, इनको अवेल करिए। इनसे आपकी तैयारी और भी बेटर हो जाएगी। आपको लास्ट मिनट में इससे अच्छा भी नहीं है तैयारी करने का। चलिए, आप लाइव क्लास, हॉस्टल कोई भी चीज ले तो हमारी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे अपनी इंक्वायरी रजिस्टर करिए। देखते हैं आज का क्वेश्चन। टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, ये सारे तरह के पेड़ हैं। ठीक है। कुसुम, सैंडलवुड, ये किसकी स्पीशीज है, किस तरह के पेड़ आते हैं? तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। किसमें है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और डेसिडुअस मींस दोज प्लांट्स हु शेड देयर लीव्स, शेड आउट देयर लीव्स, अपनी पत्तियां जो गिरा देते हैं उनको बोलते हैं डेसिडुअस। क्लियर। चलिए, नागार्जुन सागर डैम। तो नागार्जुन सागर डैम किस पे बना है भाई? ये बना है आपका कृष्णा रिवर पर। किस पे बना है? कृष्णा रिवर पर। और देखो भाई, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो है कावेरी रिवर। क्लियर। कावेरी रिवर, तो कावेरी रिवर को बोलते हैं गंगा ऑफ द साउथ। इसको याद रखना, गंगा ऑफ द साउथ। और साउथ गंगा अगर आ जाए, साउथ गंगा या दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा किसको बोलेंगे? गोदावरी को। और अगर मैं भारत की नदियों की बात करूं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। और दूसरे पे है गोदावरी। ठीक है, दूसरे पे है गोदावरी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में कौन सा है? बहुत आसान है, नरोरा, बल्कि सारे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट आसान है। कहेगा कर्नाटका। कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु। और कुंडनकुलम, कलपक्कम और कुंडनकुलम, काकरापार कहाँ पे? गुजरात में। और भारत का सबसे बड़ा कौन सा? तारापुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में। इन 2002 द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेज टू। देखो भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज को कितना कर दिया गया था? अब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? बेसिकली क्वेश्चन यही है और यही आएगा। तो फंडामेंटल राइट्स तो आपको पता है 6 है, FR कितने? 6 है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? तो वे है 11। तो राइट आंसर क्या है? 11। क्लियर। और इनका जो आर्टिकल 51A में इनका डिस्क्रिप्शन है फंडामेंटल ड्यूटीज का। और सवर्ण सिंह कमेटी,
सवर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था इनको, फंडामेंटल ड्यूटीज को। क्लियर। सिंगालीला नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। क्लियर। यहाँ पे अगर देखो तो पेरियार नेशनल पार्क को आप यहाँ पे नहीं भूल सकते, पेरियार। यहाँ पे देखें तो 3 है, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और बैनरघाट नेशनल पार्क। बांदीपुर, नागरहोल और बैनरघाट तीनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए, डी इज द राइट आंसर। हु लेड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी? देखो गांधी जी के साथ महिलाओं को पहले एंट्री नहीं थी, लेकिन बाद में उनको भी एंट्री मिली। और कौन, किसने लीड किया? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू कौन है? सरोजिनी नायडू अगर बात के किसी राज्य की पहली गवर्नर तो कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। भारत में किसी भी राज्य की, उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस, उसकी पहली गवर्नर बनी थी सरोजिनी नायडू। साथ में हम सरोजिनी नायडू के बर्थडे को नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं। नेशनल वुमेन्स डे 13 फेब। ठीक है। एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी भारत में। अगर भारत में बात करें तो थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो कौन है? एनी बेसेंट। इंडियन मिलिट्री एकेडमी वाज एस्टेब्लिश एट देहरादून, तो किस साल में? तो 1 अक्टूबर 1932 में इसको स्थापित किया गया था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है? देहरादून में। और जो बच्चे RIMC में जाते हैं उनको यहाँ पे जाने का पूरा मौका मिलता है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज से सीधा इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन होती है उनकी। तो भाई मतलब आप ये समझिए कि RIM से जाना, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर कोर्स में पैसे लग जाएंगे, वहाँ पैसे खर्च हो जाएंगे। भाई देखो, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, अगर आप इतने बड़े पोस्ट पे पहुँच रहे हैं ना, तो मुझे तो लगता नहीं है पैसे कुछ लगेंगे। तो इन चीज़ों को मत करना। बहुत सारे बच्चे, भाई कई बार कमेंट भी आ जाते हैं इस तरह से, सर ये हो रहा है। समझ लो कि उनको कुछ नहीं करना, वो कुछ नहीं, बस यूट्यूब पे मज़े देखने, मूवी देखने आए हैं। तो ऐसे बच्चों से सावधान, आपको अपनी तैयारी में जुट जाना है। आपको फ़ायदा ही मिलेगा एजुकेशन में, जितने पैसे लगाओगे कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? 1932। एक आपको याद रखना, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, स्टाफ कॉलेज ये है आपका कहाँ पे? ये है आपका तमिलनाडु, वेलिंगटन। वेलिंगटन, एक न्यूजीलैंड में भी है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, लेकिन भारत में भी है, तमिलनाडु में। क्लियर। तो वेलिंगटन में भी है आपका, और वेलिंगटन तमिलनाडु में है, जहाँ पे आप हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ COD की मृत्यु हुई थी, बिपिन रावत की, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, ये वहीं पे गए हुए थे, वहीं पे थे। तो ये है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है वहाँ पे। और अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अनिल चौहान। ठीक है। चलिए, द हाईएस्ट टाइड्स, तो हाईएस्ट टाइड कहाँ मिलते हैं? आपका कनाडा में। और टाइड्स क्यों आते हैं? ग्रेविटेशनल पुल बाय मून, ग्रेविटेशनल पुल बाय फोर्स जो होता है बाय मून, उसकी वजह से होते हैं टाइड्स। क्लियर। चलिए, हॉस्टल में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे लेके आ जाइए, आप ये करिए वो करिए, नहीं बच्चों, देखो आपको क्या करना है कि 3 दिसंबर को आप एग्जाम देंगे। 3 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा आपका क्या स्टेटस है। अगर आपको जून के लिए सीरियस अटेम्प्ट करना है, तो क्योंकि 1 जनवरी से हमारे यहाँ पे क्या होगा, फ्रेश बैच स्टार्ट हो जाएगा RIMC एस्पिरेंट्स के लिए। देखो भाई, बैच तो सबके स्टार्ट होंगे, लेकिन 1 जनवरी से जो सबसे इंपॉर्टेंट बैच है वो RIMC के लिए स्टार्ट हो जाएगा। और 6 महीने की आपको बिल्कुल एकदम ऐसी तैयारी कराई जाएगी, ऐसी तैयारी कराई जाएगी कि आपका सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। गारंटी हम दे रहे हैं। अगर आपने थोड़ी भी आपकी बेसिक हैं, आपने बिल्कुल एकदम 5th 6th 7th में आपका स्कोर ठीक ठाक है, तो यहाँ से आपको गारंटी मिल जाएगी। यहाँ से गारंटी मिल जाएगी, RMS का आपके पेपर नहीं बचेगा। इंटरव्यू तक हम भेजने की आपको गारंटी देते हैं। क्लियर। चलिए, तो बच्चों आपको क्या करना है भाई, जो नंबर है ऑफिशियल नंबर है, जो हमारे 906 जो नंबर है आपको वेबसाइट पे दिख जाएंगे, वहां से डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। अपनी शीट को बुक कर लेना। अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो कौन थे भाई, किन्होंने? लॉर्ड, कौन है भाई इसके हैं आपका लॉर्ड विलियम, आपका ये सॉरी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में कौन है? लॉर्ड डलहौजी। इसमें देखो कंफ्यूजन बहुत रहता है भाई। विलियम बेंटिक कौन है? सती प्रथा में इन्होंने अबोलिश किया था विलियम बेंटिक ने। और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कौन थे ये? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम में फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ये फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। लास्ट कौन थे फिर? लास्ट थे लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन कौन थे? लास्ट आपका वॉइस रॉय। और फर्स्ट गवर्नर जनरल भी हो गए
इंडिपेंडेंट इंडिया के, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन। और लास्ट फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे और फर्स्ट भी वही हो जाएंगे, फिर तो खत्म हो गई। और विलियम बेंटिक आपने सती किया था। ये सारी है भाई, इनको थोड़ा ध्यान रखना, आप ये कंफ्यूज कर देंगे नहीं तो आपको। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का, पहले तो ये याद रखना है भाई ये याद रखना है, हॉर्नबिल नागालैंड का है। कब होता है? 1 दिसंबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। ताना रिवर मैंगबे एक स्पीसीज है, मंकी की स्पीसीज है। ये कहाँ मिलती है? ये ताना रिवर पे मिलते हैं, केन्या। नैरोबी इज द कैपिटल, केन्या नैरोबी इज द कैपिटल। सारी कैपिटल इंपोर्टेंट है भाई ये। न्यूजीलैंड वेलिंगटन, ईरान तेहरान, केन्या, श्रीलंका 2-3 है, जयवर्धनीपुरी कोट्टे, कोलंबो, ठीक है। केन्या नैरोबी। द साउदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट प्लेन, देखो भाई ये भारत का मैप है ना, जो ये मैप, तो जो ये जो वाला ये क्या वेस्टर्न घाट है और ये क्या ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। तो जो इसका साउदर्न पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे भाई? कोरोमंडल। क्या बोलेंगे? कोरोमंडल कोस्ट। क्या बोलेंगे इसको? कोरोमंडल कोस्ट। और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न सरकार। क्लियर? नॉर्दर्न सरकार। चलिए, नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया, तो जो देखो भाई पूरा भारत है, भारत का जो नक्शा है आपका पूरा जो चलेगा पूरा, इसका जो लैटिट्यूड है भाई यहां से ये हिस्सा इसका नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड, तो मींस इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो कितना है नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड समझ गए ना? देखो ये वाली लाइन ना नॉर्दर्न मोस्ट, और ये वाली हो जाएगा साउदर्न मोस्ट, और ये वाला हो गया आपका क्या? ईस्टर्न मोस्ट, और ये हो गया आपका वेस्टर्न मोस्ट। क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को भी। अब पूछा है इसमें नॉर्दर्न मोस्ट, तो देखो पूरा अगर भारत अगर बात करे अर्थ पे, तो अर्थ पे भारत कहाँ आता है? इस हेमिस्फीयर में आता है। किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो चलो अब इसको देखते हैं भाई, ठीक। क्लियर? तो अब ये पूछा है आपसे कि नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड मींस ये वाला हिस्सा पूछा है, तो कितना है भाई? ये है 37.6 डिग्री नॉर्थ, तो मींस ये क्या है? 37.6 डिग्री इज द राइट आंसर। तो अब आपसे पूछा जाए कि भाई साउदर्न मोस्ट कितना हो जाएगा? साउदर्न मींस ये, तो ये कितना होगा? 8.4 डिग्री नॉर्थ ही रहेगा, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउथ में तो कुछ आना ही नहीं। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये हो गया साउदर्न पार्ट। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये आपका नॉर्दर्न हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं ईस्टर्न की बात करूं, क्योंकि ईस्टर्न में है, और ये भी है भाई, देखो ये है ना, जो ये आपका नॉर्दर्न में है, यहाँ पे है भारत, नॉर्दर्न में और ईस्टर्न में है, ठीक है। तो 68 डिग्री आपका, देखो अगर मैं बात करूं, आपका आएगा 97 डिग्री 25 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, तो ये है भाई दोनों, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स, तो ये आता है इसका ईस्टर्न वाला कोर्स। इन सब चीज़ों को आपको याद है ना, क्योंकि कुछ भी आ सकता है जब आपसे ये पूछा जा रहा है, तो फिर ये तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता होनी चाहिए। आर्मी टाइप के स्कूल हैं, इनमें बहुत तरह का आता है। द टिबेटन रिवर सोंगपो, तो सोंगपो कहाँ से एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। इंडियाज फेमस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, तो डज नॉट कनेक्ट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे किसको कनेक्ट नहीं करता? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को। चेन्नई। क्लियर? तो राइट आंसर ही बी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है, मूसी नदी, हुगली नदी पे बना है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेंस इज यूज्ड टू ऑलवेज डिमिनिश इमेज, तो किस में मिलेंगे? कॉनकेव लेंस में मिलेंगे, कॉनकेव। अकॉर्डिंग द रिपोर्ट 2020 स्टेट लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कॉपर वायर, तो कॉपर वायर के लार्जेस्ट रिजर्व 20 के हिसाब से तो राजस्थान था, लेकिन अभी कौन? अभी है मध्य प्रदेश में। कॉपर के सबसे ज्यादा डिपॉजिट कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। अभी मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क जो है, कान्हा नेशनल पार्क के पास एक मलंजकांड डिपॉजिट है, ठीक है, मलंजकांड डिपॉजिट, वहां पे मिलते हैं आपको। क्लियर? तो मध्य प्रदेश है अभी, लेकिन राजस्थान भी है दूसरे नंबर पे। सीट्रस फ्रूट्स किसमें क्या मिलता है? इसमें विटामिन सी। क्लियर? विटामिन सी। विच कमेटी इन फंडामेंटल ड्यूटीज को किसने कमेंट किया? तो कौन सी? मैंने एसएससी सवर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को, 11 है फंडामेंटल ड्यूटी। सरकारिया कमेटी ने क्या किया? देखो भाई,
सरकारिया कमेटी ने क्या किया, सेंटर और स्टेट के बीच में तालमेल बना रहे, सेंटर केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तालमेल बना रहे, उसको किसी ने रिकमेंड किया, सरकारिया। कोठारी सोशल जस्टिस, गर्ल्स एजुकेशन बढ़े, फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, मेंटली डिसेबल्ड, ट्राइबल पीपल है, इनका विकास हो, बैकवर्ड क्लासेस है, वो कोठारी कमीशन ने किया। और बलवंत राय बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज, पंचायती राज सिस्टम लेके आए और बलवंत राय। चलिए, फुगड़ी डांस है, कहाँ का है, गोवा का, क्लियर, फुगड़ी डांस गोवा। स्मॉलेस्ट स्टेट है भारत का, स्मॉलेस्ट स्टेट है। और गोवा के ऑथर हैं कौन, गोवा के ऑथर है जिनको 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, कोंकणी लैंग्वेज के ऑथर है, गोवा के हैं, कोंकणी, उनको मिला 57th आपका क्या, ज्ञानपीठ अवार्ड। नाम बताइए चलिए मुझे क्या है उनका, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 57th ज्ञानपीठ अवार्ड उनको मिला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो बताना आपको मुझे कमेंट बॉक्स में, हु इज दैट। चलिए, फुगड़ी कहाँ का है, गोवा का है आपका। क्यूबा की खोज किसने करी, किस एक्सप्लोरर ने, तो कौन है, क्रिस्टोफर कोलंबस। और वास्को डी गामा ने भारत की करी 1458 में, कैलीकट केरला के रास्ते आए थे। हॉस्टल में तैयारी, एक भाई देखो, हॉस्टल में मैं आपको बताऊं सिर्फ एक डिफरेंस है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। हॉस्टल में क्या है कि डिसिप्लिन बन जाता है, बच्चों के साथ एक कंपटीशन बन जाता है, 20 से 15-20 बच्चों का बैच बन जाता है, सारे होमवर्क करते हैं क्लास में, एक डिसिप्लिन जिसको कहते हैं ना, एक तैयारी उससे होती है हॉस्टल में, बस। और क्या अंतर होता है हॉस्टल में, और प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। और आज की डेट में भाई देखो, आज की डेट में बच्चों डिस्ट्रक्शन बहुत है, बच्चा पता चला पढ़ने गया, एकदम से यूट्यूब चैनल पे देखने चला गया, मूवी देखने चला गया, घर वालों ने काम दे दिया, बहुत सारी चीजें। इससे क्या होता है, सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं इन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में। तो आपको क्या करना है, विजिट करना है, अभी से सीट को बुक कर लीजिए, क्योंकि सीट कंफर्म है। हमारा 25 बच्चों का एक बैच अप्रोक्स रहेगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 25 बच्चों का बैच रहेगा। ये RIMC के लिए 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर सराहना सांगा को डिफीट किया बैटल ऑफ खानवा में, किसने, बाबर ने। बाबर ने 1527 में हुआ था बैटल ऑफ खानवा, बाबर और राणा सांगा के बीच में। वांगला फेस्टिवल मेघालय का है, कौन सी, गैरो ट्राइब। देखो गैरो, खासिया, जयंती, 3 है, गैरो, खासी, जयंती, तीनों ट्राइब मिलकर बनाती है मेघालय में। तो वांगला फेस्टिवल कहाँ, गैरो ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है। ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपेंट, तो कौन से हुआ, AB पॉजिटिव। और अगर डोनर आ जाए, डोनर तो नेगेटिव, वो नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, यूनिवर्सल डोनर। लेकिन ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज किसने की, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज करी थी, वो डिस्कवर ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो इसको नाम याद रखना। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर हुआ। वोल्ट किसकी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओम रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध, वाट पावर की। हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, देखो बहुत तरीके से देखेंगे, वीनस है हॉटेस्ट, और अगर बात आए हॉटेस्ट तो है, लेकिन शॉर्टेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट, मरकरी। अर्थ ओनली प्लेनेट जिसपे क्या है, वाटर है सरफेस पे। मार्स रेड प्लेनेट बोलते हैं, और लॉर्ड, इस मार्स का नाम किस पे लिखा है, लॉर्ड ऑफ वार्स। किस प्लेनेट का नाम लॉर्ड ऑफ वार्स पे रखा गया, मार्स। स्मॉलेस्ट ये है, तो लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है भाई, लार्जेस्ट, तो वो है आपका जुपिटर। क्लियर, ये बात तो कुछ हुई। कुछ और बातें देखते हैं। जो आपका सैटर्न है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल साइट्स है सैटर्न पे, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ। और टाइटन इसका, टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट है, जैसे मून सैटेलाइट है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट, ऐसे टाइटन किसका, सैटर्न का, और लार्जेस्ट सैटेलाइट है, ठीक है, टाइटन। ये भी आपको याद रखना है। साथ में वीनस और यूरेनस, 2 ऐसे प्लेनेट है जिनका जो एक्सिस पे मूवमेंट है वो ईस्ट टू वेस्ट है, बाकी सबका क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर, अर्थ का, मरकरी का, मार्स का, जो सबका, अंडरस्टैंड। और साथ में अगर मैं बात करूं, वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जो अपने एक्सिस पे रोटेट करते वक्त एक चक्कर को कंप्लीट करने में लॉन्गेस्ट टाइम लेता है, लॉन्गेस्ट टाइम। तो फिर शॉर्टेस्ट कौन लेगा, जुपिटर शॉर्टेस्ट लेगा।
लेकिन साथ में अगर रिवॉल्यूशन की बात करें, भाई लॉन्गेस्ट कौन लेगा? देखो ये सन है और ये प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जिसका पाथ बड़ा होगा वो सबसे ज्यादा लेगा। तो सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा? नेपच्यून। तो नेपच्यून सबसे ज्यादा टाइम लेगा। और सबसे नजदीक कौन है? मरकरी। मरकरी सबसे कम टाइम लेगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको सारी बता दी। बिल्कुल, अब मुझे लगता है सोलर सिस्टम को लेकर कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। रैंड कहाँ की करेंसी है? साउथ अफ्रीका। नामीबिया से चीते आ रहे हैं, आ चुके हैं अब तो कूनो नेशनल पार्क में, और कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। नामीबिया की कैपिटल है विंडोक। रोमानिया LEU ल्यू बुकारेस्ट है इसकी आपकी कैपिटल, और रोमानिया की करेंसी LEU ल्यू। ईरान की कैपिटल है तेहरान। डेड सी किन दो कंट्री के बीच में है भाई? ये है आपका जॉर्डन और इजराइल। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, और इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। सूडान की कैपिटल है खार्तूम। इजिप्ट कैपिटल कैरो। UAE कैपिटल अबू धाबी। टर्की अंकारा। ये सारी कैपिटल तो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, मेरे फिंगर पे याद होनी चाहिए अगर आपको RIMC सैनिक स्कूल ये निकालना है। देखो भाई ये है पूरा, अगर मैप में थोड़ा सा देखूं तो ये है, देखो ये रेड सी हो गया, रेड सी, क्लियर। तो ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये वाला पोर्शन ये है डेड, इधर जॉर्डन इधर इजराइल हो गया। ठीक है, चलिए। एशियन गेम्स भारत में कब हुए? तो 2 बार हुए हैं अब तक, 1951 में और 1982 में। तो राइट आंसर क्या है? 1982। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट है? मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा नोवेल नहीं लिखा है? तो गाइड नहीं लिखा है, RK नारायण ने लिखा है गाइड। गोदान, मानसरोवर, गबन इनके हैं। द लीडिंग स्टेट इन प्रोड्यूसिंग पेपर, तो पेपर में लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में एक नदी है दामोदर, जिसको क्या बोलते हैं? सोरो ऑफ बंगाल। और बिहार क्या क्या हुआ? कोसी नदी, सोरो ऑफ बिहार। और यहाँ पे कौन सा है भाई? यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क, और यहाँ पे कौन सा है? संगीलीला नेशनल पार्क। उड़ीसा में आपका बहुत है, भितरकनिका नेशनल पार्क। नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। नवेगांव नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, इस तरह के हैं यहाँ पे भी। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? देखो खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप ये बहुत आते हैं, तो इसमें कौन सी है? मस्टर्ड नहीं है। मस्टर्ड क्या है? रबी क्रॉप है। इनके सीजन वगैरह याद रखना। रबी क्रॉप विंटर क्रॉप है, खरीफ क्रॉप आपका ये आपका समर क्रॉप है एक प्रकार से। मींस इनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। जो खरीफ क्रॉप है ये सारी क्या है? खरीफ क्रॉप। अब इनको देख लेना भाई, या क्वेश्चन बहुत आते हैं, कौन सी खरीफ है कौन सी रबी। अंडर वाटर ट्रेन भारत की पहली, तो कौन सी? कहाँ पे? कोलकाता। अंडर वाटर मेट्रो भी, अंडरग्राउंड मेट्रो भी कहाँ पे है? अंडर वाटर मेट्रो, वो भी कहाँ की है? आपका कोलकाता। सीरियस तैयारी हो जाती है हॉस्टल में आने के। 1 जनवरी से बैच स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है भाई? इंक्वायरी ले लेनी है नंबर पे कॉल करके। यहाँ पे मंथली फी होती है, मंथली फी ठगा नहीं होती। यहाँ पे 2-3 लाख रुपए का बैग लेके आ जाओ और आइए बन जाओ। मंथली फी का मतलब क्या है कि आइए आगे एक बार देखिए, आपको सही लगता है ठीक है। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं आएंगे जाएंगे, तो भाई देखो बच्चों, अगर अब नहीं जाओगे तो 12वीं करने के बाद भी तो जाओगे। फॉर्म भरोगे और पेपर देने जाओगे, और फिर भी तो वहां पे भी तो यही होना है, तब नौकरी के लिए भी जाओगे। तो जाहिर सी बात है, तब जाओ तो अभी चले जाओ। ठीक है, जाना तो आपको है ही, सब बच्चों को जाना पड़ता है, बाहर तो निकलना पड़ेगा। ऐसा सोचें कि घर से ही नौकरी मिल जाए, घर पे ही जॉब मिल जाए, किसी को नहीं मिलने वाली घर पे तो जॉब। द कौन सा अवार्ड, तो कौन सा अवार्ड क्या है भाई? किससे है? फिल्म से। विच इट इज कॉल्ड 100 मिनरेट्स, तो किसको बोलते हैं? कैरो। और कैरो किसकी कैपिटल? इजिप्ट। क्लियर। इस्लामाबाद पाकिस्तान। क्लियर। ह्यूमन राइट एंड एज वेल एज फंडामेंटल राइट, तो कौन सा है भाई? राइट टू एजुकेशन 21A। राइट टू एजुकेशन 21A। राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट। RT एक्ट याद रखना 2005। एक्ट याद रखना 2005 इंपॉर्टेंट है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 स्टार्ट कर रहा हूं उसको मैं। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आपका, हॉर्नबिल फेस्टिवल, फ्लेमिंगो फेस्टिवल, बहुत सारे फेस्टिवल है। तो ये कहाँ है भाई? आंध्र प्रदेश में। बोनालू फेस्टिवल, बटुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना हो जाएगा। अवर्ड इन द वेब पेज दैट क्लिक, जब एक वेब पेज पे आपको एक वेब पेज पे एक वर्ड दिखाई देगा, जैसे उसको क्लिक करेंगे तो एक अलग डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, तो क्या बोलेंगे? हाइपरलिंक। और ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
फुल फॉर्म इसकी आ रहा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनाइटेड नेशन का किसने दिया ये नाम? फ्रैंकलिन डी रोजेवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रोजेवेल्ट। क्लियर, एज द राइट आंसर। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945, ये याद रखना, इसलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे बनाते हैं। अभी इसके चीफ कौन है यूनाइटेड नेशन के? यूनाइटेड नेशन के जो डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। पहले कौन थे? मिस्टर लाई, LIE, लाई। ठीक है, लाई से याद रखना। भारत की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कौन है यूनाइटेड नेशन में? तो कौन है अभी? रुचिरा कंबोज। अभी है, इसको याद रखना भाई, रुचिरा कंबोज। और फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। क्लियर, तो इसको भी याद रखना, विजय लक्ष्मी पंडित को। फोक डांस इन इंडिया कौन सा है भाई? मैनपुरी तो क्लासिकल, ये सारे क्लासिकल है। बिहू क्या है? फोक है असम का। ठीक है, असम। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट के साथ कौन सा स्टेट बाउंड्री टच करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, उत्तर प्रदेश। 8 स्टेट और प्लस 1 यूनियन टेरिटरी, टोटल 9 के साथ करता है, 9 के साथ। और आपको ये पता चलना जी 9 कौन कौन है भाई। एक तो हरियाणा हो गया, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा उत्तराखंड, और कौन से हो गए भाई आपका? राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP, 1 2 3 4 5 6 7, और कौन सा रह गया आपका? हिमाचल, HP, 8 हो गए, और दिल्ली 9 हो गए। कालाहारी डेजर्ट कहाँ का है भाई? अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है कालाहारी डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यहाँ पे है भाई, यहाँ भी जानना, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में। मिनिमम एज टू रिक्वायर बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए कितनी? 30 साल चाहिए। क्लियर, 30 साल। अगर आ जाए लोकसभा के लिए तो कितनी है? 25 साल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, ये सब बनने के लिए कितनी चाहिए? 35 साल। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी चाहिए? 25 साल। ठीक है भाई, इन चीज़ों को आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हॉस्टल में आपको एक बार विजिट करना है, चेक करना है क्या फैसिलिटी है, क्योंकि आपके करियर का सवाल है, आपके करियर का सवाल है। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं सर हमें जाना पड़ेगा, वहाँ पे घूमना पड़ेगा। भाई करियर का सवाल है, बहुत सारे धक्के खाने पड़ेंगे, घूमना पड़ेगा, धरती आसमान एक करना पड़ेगा। राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अभी कौन है? जगदीप सिंह धनखड़। क्लियर। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बर्थडे को टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर आपका GV मालवांकर, अभी कौन है? ओम बिरला। चलिए, बोनालू एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, फोक फेस्टिवल, कहाँ का है? तेलंगाना का। और इसके साथ में याद रखना बटुकम्मा, बोनालू और बटुकम्मा दोनों एक साथ ही समझो इनको। ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर कहाँ पे? सांची स्तूप। और सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्लियर। सांची स्तूप कहाँ है? ताजमहल आगरा, रेड फोर्ट दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली। कुतुब मीनार की हाइट है भाई 73 मीटर, 73 मीटर। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ये ऐसा नहीं है तमिलनाडु में सबसे नीचे कौन सा है? तमिलनाडु, वहां नहीं मिलेगा ये ना, ये मिलेगा अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में भी लिटिल अंडमान नहीं, ग्रेट निकोबार में मिलेगा, जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट है वो है साउदर्न मोस्ट। क्लियर। तो राइट आंसर इज ग्रेट निकोबार। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन में? आयरन का पता नहीं था, बाकी सब नॉन थे। बॉय स्काउट्स एंड गर्ल्स गाइड मूवमेंट, तो ये किसने? रॉबर्ट बैडन पावेल एंड रॉबर्ट बैडन पावेल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखो भाई आहुति आएंगी, सारी आहुति आ रही हैं। मुझे लगता है कि एकदम बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस की तैयारी का वे होता है। मैं सारे आपको कह दूं कि मैं एकदम एक PDF बना के दे दूं और आपको सारे याद कर लो, नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। आपसे रिलेट होती है GK। 100% सिलेक्शन की गारंटी है। हॉस्टल विजिट करिए, बता रहा हूं विजिट करने में पैसे लगेंगे,
पैसे तो खर्च करने हैं, धक्के भी खाने पड़ेंगे, आपके करियर का सवाल है। आपको अपना करियर बनाना है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी। RIMC कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता भाई, सैनिक वगैरह ये कोई छोटे एग्जाम नहीं है, बहुत बड़े एग्जाम है। करियर सेट हो जाता है आप जो एक बच्चा ग्रेजुएशन के बाद सोचता है कि मुझे क्या करियर सेट करना है, RIMC कह देता कि नहीं अभी से आपका करियर सेट है। तो अगर आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक राज्य से एक बच्चा सेलेक्ट होना है, तो तमाम कोचिंगों के धक्के खाने पड़ेंगे। देखना पड़ेगा आपके लिए बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है। हम भी उसमें से एक है। आइए हमारे हॉस्टल में विजिट करिए, टेस्ट करिए क्या हम लोग एबल हैं आपको सिलेक्ट कराने के लिए। ठीक है, तो बच्चों आपको एक बार विजिट करना है, देखना क्या है। ये क्वेश्चनों का भंडार सीरीज है, इस तमाम कोर्सेज हमारे चले हुए हैं। ये सारे कोर्सेज को आप अवेल करें, जो भी आपका एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर